नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें इतिहास, आस्था और प्रकृति सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ये कहानी है भरतादेव की, और हाँ, उस बारात की जो हमेशा के लिए पत्थर बन गई। सुनने में ये सवाल किसी कहानी या कल्पना जैसा लगता है ना? कि भाई पूरी की पूरी बारात पत्थर की बन जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के चंदन गांव में ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये तो एक गहरी आस्था की जड़ है। एक ऐसी आस्था जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, आज भी अगर कोई चंदनगांव जाता है ना, तो उसे वो पहाड़ी पर अजीब से पत्थर दिखाई देते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं। अरे नहीं, ये तो एक चेतावनी है, एक जीती जागती कहानी जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे रहस्य की जड़ कहाँ है। इसकी शुरुआत होती है चंदन गांव से और वहां के पूजनीय देवता भरतादेव से। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां के शांति का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट है। और इसी माहौल के बीच जंगल में एक बेहद पवित्र जगह है जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से भरतादेव का थान कहते हैं। अब ये जो भरतादेव हैं, वो सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि वो गांव की आत्मा है। लोगों का मानना है कि उनकी खेतीबाड़ी, उनके जानवर, यहां तक कि उनकी जिंदगी, सब कुछ भरतादेव की कृपा से ही चलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये आस्था इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी कि शायद ही किसी को याद हो कि ये सब शुरू कब हुआ था। लेकिन क्या होता है जब इस गहरी आस्था और शांति को कोई चुनौती देता है? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले की बात है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, मतलब पूरा जंगल गूंज रहा था। एक राजा की बारात जो थी, जाहिर है खुशी का माहौल था, लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो एक बहुत ही पवित्र इलाके में घुस आए हैं। जैसे ही बारात भरतादेव के थान के पास पहुंची, गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोका, बहुत प्यार से समझाया, उन्हें चेताया कि भाई ये एक पवित्र जगह है, यहां से चुपचाप निकल जाओ, देवता को ये फालतू का शोर शराबा पसंद नहीं है। लेकिन खुशी और शायद थोड़े घमंड में चूर बारातियों ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने सोचा, अरे भाई, शोर से कोई देवता क्यों नाराज होगा, ये तो हमारी खुशी का दिन है। उन्हें लगा कि उनकी खुशी किसी भी परंपरा या आस्था से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो उन्होंने उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना शोर शराबा, अपना जश्न और जोर जोर से मनाने लगे। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, नहीं, ये तो उस पवित्र जगह का सीधा सीधा अपमान था। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। और फिर अचानक प्रकृति ने अपना रंग बदला। देखते ही देखते जश्न का माहौल खौफ में बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं सनसनाने लगीं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया था। कहते हैं कि उसी वक्त बादलों से एक जोरदार आवाज गूंजी, जिसे लोगों ने भरतादेव की आवाज माना। और ये कोई चेतावनी नहीं थी, नहीं, ये तो एक फैसला था जो सुना दिया गया था। और बस अगले ही पल वो श्राप सच हो गया। वो नाचते गाते लोग, वो घोड़े, वो दूल्हा, सबके सब जो जहां था वहीं का वहीं पत्थर का बन गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये घटना तो सदियों पुरानी है, लेकिन इसका असर आज भी चंदनगांव के मिट्टी में और वहां के लोगों के दिलों में जिंदा है। उस दिन के बाद भरतादेव की शक्ति पर लोगों का विश्वास सिर्फ कहानी नहीं रह गया, बल्कि एक अटूट यकीन बन गया जो जमीन से जुड़ा था। ये वो विरासत है जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये यकीन आज भी दिखता है। चंदनगांव और आसपास के लोगों के लिए भरतादेव का थान आज भी उनकी हर मुश्किल में पहली उम्मीद है। किसी का जानवर खो जाए या फसल सूखने लगे या फिर जिंदगी में कोई और परेशानी हो, लोग अपनी अर्जी लेकर उसी जमीन के पास जाते हैं जो उन्हें पालती है। और हाँ, जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो लोग शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते। कोई नारियल चढ़ाता है, कोई फूल, कोई प्रसाद। ये सिर्फ चढ़ावा नहीं है, ये उस गहरे रिश्ते का सबूत है जो लोगों का अपने रक्षक, अपनी प्रकृति के साथ है। और ये आस्था सिर्फ अकेले अकेले की नहीं है। हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है।
चारों तरफ गीत संगीत और श्रद्धा का माहौल होता है। और इसी मेले में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को उस पत्थर बनी बारात की कहानी सुनाते हैं और इस तरह ये पक्का करते हैं कि उनकी ये विरासत कभी खत्म ना हो। तो क्या ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार या श्राप के बारे में है, या इसका कोई और भी गहरा मतलब है? शायद इस कहानी की सबसे गहरी बात यही है कि ये देवता का मतलब कैसे समझाती है। यहां भरता देव कोई आसमान में बैठा भगवान नहीं है, बल्कि वो प्रकृति की ही शक्ति है। वो शक्ति जो उस मिट्टी में है, उन पेड़ों में है, उस हवा में है, मतलब हर उस चीज में जो हमें जिंदगी देती भी है और ले भी सकती है। तो असल में देखा जाए तो बारात को सजा सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं मिली थी। ये सजा थी उस जमीन का अपमान करने की, उन परंपराओं का मजाक उड़ाने की जो हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना सिखाती हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली संदेश है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। भरता देव की ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी आस्था की जड़ें आखिर कहाँ ज्यादा गहरी हैं, किसी चमत्कार में या फिर उसी प्रकृति में जो हर रोज हर पल हमें घेरे हुए है और हमें जीवन देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।